हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल नॉलेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी भूगोल का चैप्टर 5 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, भू संसाधन तथा कृषि। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा भूउपयोगी संवर्ग नहीं है? प्रतिभूमि, सीमांत भूमि, निवल बोया क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो इसका सही आंसर है सीमांत भूमि जो है भूउपयोगी संवर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? वनीकरण के विस्तृत व सक्षम प्रयास, सामुदायिक वनों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि, या वन क्षेत्र प्रबंधन में लोगों की बेहतर भागीदारी। तो वनीकरण के विस्तृत व सक्षम प्रयास जो है 40 सालों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न कारण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संचित क्षेत्र में भूनमीकरण का मुख्य कारण है? अवनालिका अपरदन, वायु अपरदन, मृदा लवणता, या भूमि पर सिल्ट का जमाव। तो मृदा लवणता जो है, ये जो हमारा मृदा जल लवणता है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? रागी, ज्वार, मूंगफली, या गन्ना। तो जो शुष्क कृषि क्षेत्र में जो है फसल नहीं बोई जाती वो है गन्ना। अगला है हमारा, निम्न में से कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई हैं? जो विकसित की गई हैं जापान तथा ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान, मैक्सिको तथा फिलीपींस, मैक्सिको तथा सिंगापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको तथा फिलीपींस में जो है गेहूं और चावल की जो है अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देने हैं। तो पहला है, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करें। तो जो बंजर भूमि है वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे कि बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल व खंड आदि जो हैं बंजर भूमि है। तथा जो कृषि व्यर्थ भूमि उदार तकनीक द्वारा इस भूमि को कृषि योग्य जो है बनाया जा सकता है, वह भूमि है जो पिछले 5 या उससे अधिक वर्षों तक पड़ती या कृषि रहित रही है। हेलो दोस्त, तो जो बंजर भूमि होती है वो जैसे कि बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल व खंड आदि जो होते हैं जहाँ पे कृषि योग्य कुछ भूमि नहीं होती, वो जो है बंजर भूमि कहलाती है। और जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, भूमि उदार तकनीकी द्वारा इसे जो कृषि योग्य बनाया जाता है, तो वो जो है हमारी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो है जो पिछले 5 या उससे अधिक वर्षों तक पड़ती या कृषि रहित रहती है, उस पर कृषि नहीं की जाती, तो वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सखल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइए। तो जो निवल बोया गया क्षेत्र है वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं उसे निवल बोया गया क्षेत्र अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। सकल बोया गया क्षेत्र यह कुल बोया गया क्षेत्र है जिसमें इसमें एक बार से अधिक बार बोए गए क्षेत्रफल को उतनी ही बार जोड़ा जाता है जितनी बार
उस पर फसल उगाई जाती हैं। तो इस तरह से सकल बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? तो जो भारत जैसा देश है उसमें जो कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो निवल बोए गए क्षेत्र में जो बढ़ोतरी की जो संभावनाएं हैं वो सीमित हैं। अतः भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना आज अत्यंत आवश्यक है, जिसमें प्रति इकाई भूमि में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। साथ ही गहन भू उपयोग से एक वर्ष से अधिकतम फसलें उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? तो शुष्क कृषि वह कृषि है जो भारत के उन शुष्क भूभागों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार जैसी फसलें उगाई जाती हैं। आर्द्र कृषि इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना तथा ताजे पानी की जल कृषि। अधिक वर्षा के कारण ये क्षेत्र बाढ़ व मृदा अपरदन का सामना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से जो है लगभग 150 शब्दों में जो है इनका उत्तर देना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में भू संसाधन की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं? उनका निदान कैसे किया जाए? तो जो भारत में भू संसाधन की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं हैं तो उनका निदान कैसे किया जाए? तो भारत में जो भू संसाधन की जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनका जो निदान है वो निम्नलिखित कारणों से किया जा सकता है। पहला है, कृषि भूमि का एक बड़ा भाग है। जलाक्रांता, लवणता तथा मृदा क्षारता के कारण बंजर हो चुकी है। दूसरा, अब तक लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता व क्षारता से कुप्रभावित हो चुकी है तथा 70 लाख हेक्टेयर भूमि जल आक्रांता के कारण अपनी उर्वरकता खो चुकी है। तीसरा, कीटनाशकों, रसायनों के व रासायनिक उर्वरकों की अत्यधिक उपयोग से मृदा परिच्छेदित दिका में जहरीले तत्वों का सांद्रण बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, संचित क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप में दलहन का विस्थापन हो चुका है तथा वहाँ बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी से प्रति भूमि का क्षेत्र कम हुआ है, जिससे भूमि में पुनः उर्वरकता पाने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसका अवरुद्ध हुआ है। पांचवा है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र में जल द्वारा अपन तथा शुष्क में आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में वायु अपरदन एक आम समस्या है। ऊपर वर्णित सभी समस्याओं का निदान हम उपयुक्त प्रौद्योगिकी व तकनीकी विकसित करके हम कर सकते हैं। साथ ही समस्याओं को जन्म देने वाले क्रियाकलापों को नियंत्रित करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते हैं तो आप उसे ध्यान से पढ़िएगा, सुनते रहिए आप ध्यान से, एकाग्र होकर एकांत जगह पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि एक
जीविकोपार्जी अर्थव्यवस्था जैसी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसके लिए निम्न उपाय अपनाए गए। पहला, व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों को उगाना। दूसरा, कृषि गहनता को बढ़ाना। तथा तीसरा, कृषि योग्य बंजर तथा पड़ती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना, जिससे फसल उगाई जा सके। प्रारंभ में इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया था। इस समस्या के निपटने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP तथा गहन कृषि कार्यक्रम IAAP प्रारंभ किए गए, किंतु 1960 के दशक के मध्य में दो अकालों से देश में अन्न संकट उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप दूसरे देशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। साथ ही खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य उपाय भी किए गए, जैसे कि मैक्सिको से गेहूं तथा फिलीपींस से चावल अधिक उत्पादन देने वाले उन्नत किस्में मंगवाई गई, जिसे पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात के सिंचाई वाले क्षेत्रों में इन उच्च उत्पादकता वाली किस्में HYV को अपनाया गया। कृषि विकास कि इस नीति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिससे हरित क्रांति का नाम दिया गया। इस क्रांति ने कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया, जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि यंत्रों, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिला। 1980 के बाद यह प्रौद्योगिकी मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के भागों तक फैल गई। योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन आरंभ किया, जिसमें कृषि, पशुपालन तथा जल कृषि के विकास पर बल दिया गया। अगला है 1990 के दशक में उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को प्रभावित किया। इसमें ग्रामीण अवसंरचना विकास में कमी, फसलों के समर्थन मूल्य, बीजों, कीटनाशकों व रासायनिक उर्वरकों पर छूट में कटौती की गई। फिर भी भारतीय कृषि से उच्च उत्पादकता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। तो दोस्तों, ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी चैप्टर 5 भू संसाधन एवं कृषि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब मिलते हैं चलिए अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।